नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार। गांव लहरिया न्यूज टीम के पास आज हमारे कार्यालय में एक खास मेहमान आए हुए हैं जो राजनीति के युवा चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरे हैं, खासकर प्रतापगढ़ जिले के। ब्लॉक प्रमुखी से आपके राजनीतिक करियर का शुरुआत हुआ है और अभी आगे बहुत लंबी ऊंची उड़ान भरनी है, ऐसे समर्थकों का मानना है। तो फिलहाल गांव लहरिया न्यूज कार्यालय में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, आपको प्यार से लोग नंदन भैया बुलाते हैं और खासकर यहाँ पट्टी क्षेत्र के लोग जब आपको नंदन भैया बुलाते हैं तो एक उन्हें अपनापन सा लगता है कि यह तो हमारे ही भाई साहब हैं। तो आप प्रमुखी से राजनीति की शुरुआत किए हैं और क्षेत्र में लगातार अभी सक्रिय रह रहे हैं। फिलहाल क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव भी आ गया है, तो एक बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं संगम लाल गुप्ता, इनको कमल का जो चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, इसको किस प्रकार से कमल खिले, ये बड़ी चुनौती है आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि क्षेत्र में वो अक्सर नदारद रहे हैं और गांव लहरिया टीम जब लगातार जाती है ग्राउंड पर तो ये शिकायत सुनने को मिलती, क्षेत्र में आए नहीं, वोट क्यों दें, योगी मोदी को तो हमारा समर्थन है लेकिन प्रत्याशी से हम नाराज हैं, हम नोटा दबा देंगे या किसी और विकल्प पर विचार करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की साख बचाने की जिम्मेदारी भी आपके जैसे युवा नेताओं के कंधे पर है, खासकर इस क्षेत्र में। आप कैसे लेंगे इस चुनौती को? निश्चित रूप से आशीष जी, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, यदि कोई जनप्रतिनिधि कुछ दिन किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है तो कहीं ना कहीं एक अंग्रेजी का शब्द है एंटी इनकम्बेंसी, उसकी शिकायत होती है। जो व्यक्ति कार्य करता है, सबसे ज़्यादा काम करता है, उसका सबसे ज़्यादा विरोध होता है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। यदि आप राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में किसी एक व्यक्ति का कार्य करते हैं, उदाहरण के तौर पे किसी एक को आपने हैंडपंप दिया, उसके 10 पड़ोसी नाराज होते हैं, ये उसका व्यक्तिगत कार्य हो गया जी। 10 लोग नाराज हो गए कि भैया उनके लिए तो किया लेकिन हमको भूल गए। तो कहीं ना कहीं विरोध का सबसे मुख्य कारण ये होता है। और दूसरी तरफ जनता बड़ी ही होशियार है, बहुत ही समझदार है। एक तरफ व्यक्तिगत कार्य हो गया, एक तरफ राष्ट्र के लिए कार्य हो गया। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा जनमानस जानता है कि देश के लिए क्या हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई, किसकी सरकार बनने के बाद हुई, मेडिकल कॉलेजेस कब मिले, कब उनका निर्माण होना शुरू हुआ, अपराध पे नियंत्रण कब हुआ, कब से हुआ, 17 से पहले आपके प्रदेश की स्थिति क्या थी, और 17 में योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होता है। उसके बाद प्रदेश में अपराध की स्थिति क्या हुई, कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में ये भी रहता था। पहले तो इस तरह की परंपरा थी, मैंने सुना है कि अपराधी अपराध करके आता था तो और एसएचओ की बगल वाली कुर्सी पे बैठता था और जो विक्टिम होता था, जो पीड़ित होता था, उसको जमीन पे बैठाया जाता था। लेकिन आज उसका एकदम उल्टा है। तो इस तरह के परिवर्तन गांव में, चाहे राशन वितरण हो, सरकारें बहुत रही, पारदर्शिता आई, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे अन्य विकास कार्य हो। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये जाति और धर्म देख के इस तरह की योजनाओं का लाभ सरकार ने दिया है क्या? ऐसा हुआ? चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, सबको लाभ दिया गया। उसके लिए कोई आरक्षण नीति नहीं बनाई गई। पहले गरीब तबके को, दलित को दिया, फिर बैकवर्ड को दिया, माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन भी किया उसके वितरण में। तो इस तरह से जब पारदर्शी सरकार चलती है और जनता को उसका लाभ मिलता है तो कहीं ना कहीं वो अभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री का चेहरा देख रही, प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा देख रही। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जनता चूंकि स्थानीय स्तर पर थोड़ी सी भावुक भी होती है कि इमोशनल उसका लगाव भी होता है। और ऐसे समय में ये तो सरकार की योजनाएं हैं, कोई भी सरकार होती है अपने स्तर पर वो काम करती है, सतत विकास होता रहता है, चाहे वो राशन हो, चाहे रोजगार हो, शौचालय हो। क्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में बना है? उनके कार्य करने का तरीका अलग था, इनका अलग है। लेकिन प्रत्याशी से जो जुड़ाव महसूस करती है जनता तो खुलकर आती है, तो प्रत्याशी से जुड़ाव नहीं महसूस कर पा रहे हैं यहाँ के लोग। ऐसे में दुगनी जिम्मेदारी आप लोगों के पास हो जाती है कि कैसे वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से अभी हो सकता है उनके मन में आक्रोश है, थोड़ी सी नाराजगी है। आज भी एक बैठक में मैं गया हुआ था, यहाँ के प्रभारी मंत्री जी जो लोकसभा चुनाव के लिए हैं, आदरणीय अनिल राजभर जी भी आए हुए थे। लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज की, अपनी बात बताई कि भैया ऐसा हुआ,
ये हो गया, फलाना हो गया, मंत्री जी से बताया कि हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो हम लोग कब तक सर्वाइव करेंगे। तो जब एक बार आदमी अपनी शिकायत, अपनी बात अपने अगुआ से कह लेता है तो कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी भी कम हो जाती है, सेटल हो जाती है। मेरा मानना है, जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन से, संवाद ही सबसे अच्छा माध्यम है किसी भी चीज का हल निकालने का। हम क्षेत्र में जाएंगे, सबसे बातचीत करेंगे, उनकी जो शिकायतें हैं उसको दूर करने का भी मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूं, मेरी कोशिश रहती है। इसी तरह का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि प्रतापगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। 4 जून को ही फैसला आएगा। एक सवाल आपसे व्यक्तिगत है आपका, क्षेत्र के लोगों के बीच जब जाते हैं अक्सर युवा नेताओं पर चर्चा होती है तो समर्थक तो आपको बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन उनकी शिकायतें रहती है कि नंदन भैया फोन ही नहीं उठाते हैं और समय नहीं देते हैं हमको। तो ऐसी ये शिकायत है आपकी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये व्यक्तिगत सवाल है। बिल्कुल ठीक है, उनकी शिकायत वाजिब है। रही क्षेत्र में रहने की बात या प्रतापगढ़ में रहने की बात, मैं महीने में 20 से 25 दिन प्रतापगढ़ रहता हूँ और प्रातः 7 बजे बैठ जाता हूँ और वहाँ हमारे पास जो भी आते हैं मिलने के लिए, कोई भी काम लेके, मेरा आप किसी से पूछेंगे, मैं पहले उनका नाम पूछता हूँ। अगर पहचानता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचानता हूँ कोई बात नहीं। ना मैं नाम पूछूंगा ना कुछ पूछूंगा, काम उसका क्या काम है पहले काम पूछूंगा, और अगर वो करने योग्य है, मेरे प्रयास से उनकी मदद हो सकती है, तो मेरा पहला प्रयास होता है कि वो काम करूंगा। दूसरा, जो सबसे मुख्य सवाल था आपका, मेरा एक मोबाइल नंबर है जो चारों तरफ है, 9454700000। आप ही की तरह किसी शुभचिंतक ने मुझसे प्रश्न किया, तो मैंने ये निश्चय किया कि मैं 48 घंटे एक कॉल उठाऊंगा, एक फोन उठाऊंगा जी। मेरा वो फोन ना समय देखता है, ना दिन देखता है, ना रात देखता है जी। मैं आपसे बता रहा हूं कि 24 घंटे नहीं बीते थे, 25वें घंटे में मुझे लग गया था कि मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। इतना फोन आ गया, इतना फोन आता है भाई जी। हमारे पिताजी एक कहावत कहते हैं कि गर्ज को अकल नहीं होती, चाहे मेरा भी काम होगा। हाँ। एक मानव स्वभाव है, मुझे आपसे काम लेना है तो मैं आपको फोन कर लूंगा, आपके पास चलाऊंगा ना और हम सार्वजनिक जीवन में है, सामाजिक जीवन में है, मेरा दरवाजा सबके लिए खुला रहेगा भैया। बाहर चपरासी नहीं रहेगा, ना संतरी रहेगा कि आपको रोक दे। आप अधिकारी के यहाँ जाएंगे तो उसके पास ये अधिकार है कि आपको जब समय देगा तब आप मिलेंगे, लेकिन वो अधिकार मेरे पास नहीं है। आप जब आएंगे मुझे मिलना है आपसे, अगर मैं उपस्थित हूँ मैं मिलूंगा, आपका काम करूंगा, और मुझे करना भी चाहिए, और काम करने में मुझे मजा आता है। जब सफलता मिलती है तो उससे ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल। तो बस फोन न मिलने के पीछे मुख्य, ये मानता हूं ये गलती है, लेकिन फिर मेरा कोई निजी जीवन नहीं बचता। रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कुछ शौकीन लोग भी होते हैं समाज में, 11 बजे, 12 बजे, और रात में जब फोन बजता है, मैं आपसे बताऊं, दिन का फोन मैं भले ना उठाऊं, अगर लेट आवर्स में मेरे पास कोई फोन आता है मैं तुरंत अटेंड करता हूँ। कारण क्या होता है उसके पीछे कि रात में कोई व्यक्ति फोन कर रहा है, कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं, कहीं कोई घटना तो नहीं है, किसी को कहीं एडमिट तो नहीं कराना है, तो इसलिए मैं जरूर उठाता हूँ। उसी चक्कर में कभी कभी गलत फोन भी आ जाते हैं। फोन से याद आया, गांव लहरिया न्यूज ने अभी प्रमुखता से एक खबर चलाई थी, एक सड़क का निर्माण हो रहा था जिसमें जब वहां के ग्रामीण इकट्ठा होकर के, और चूंकि काम गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा था, उन्होंने सड़क रुकवाया, तो सामने वाले ने कहा नंदन भैया के आदमी। मैंने देखा, हमने खबर भी चलाई थी। बिल्कुल तो क्षेत्र में ऐसा भी है कि मतलब क्या आप ठेकेदारी करवा रहे हैं अपने लोगों से, और मतलब ऐसा कुछ नहीं? उसमें आपके किसी संबंधित पत्रकार का मेरे पास फोन आया, नहीं लोकल जनता का फोन आया था जी, और जिस कार्यकर्ता ने उस सड़क का काम रुकवाया था उसी ने फोन किया था जी। उसने मुझे फोन की रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। मैंने कहा अजीब सी स्थिति है। उसने उस ठेकेदार से भी बात की, उसकी रिकॉर्डिंग भी मुझे भेजी, और वो उसके सुपरवाइजर ने एक्चुअली मेरा नाम लिया था जी। मैंने सुना आप थे वहां पे, आप ही लोग शायद रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्डिंग में था वो कि नंदन भैया का काम है। देखिए, मैं किसी की मदद करता हूं, उसका गुणगान करने वाले, गुणगान की आवश्यकता नहीं है, उसकी चर्चा करने वाले व्यक्ति आपको बहुत कम मिलेंगे, 10 में से 2 मिलेंगे जी। अगर कहीं दुष्प्रचार करना हो, वो बहुत तेजी से बात फैलती है। गलत कह रहा हूं, अगर मैं यहीं बाहर जाके हल्ला करने लग जाऊं, आपके कार्यालय के बाहर उल्टी सीधी बातें करने लग जाऊं, ये बात कितनी तेज फैलेगी? बहुत तेजी से फैलेगी। कोई एक अच्छा काम कर दिया, किसी गरीब की मदद कर दी, हो सकता है वो 2-4 लोगों से बात करे। बिल्कुल नहीं, तो गांव लहरिया का प्रयास यही रहता है कि जो चीजें जैसी रहे वैसी दिखाई जाए। फिलहाल हमने उस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया था, और आपका खंडन भी छपा था उस पे कि नहीं, बिल्कुल हमारा कोई काम नहीं है, और उस पर कार्यवाही की जाए, और
आपके जानकारी में भी होगा शायद, फिर बाद में वो सड़क गुणवत्तापूर्ण बनने भी लगी थी। ठेकेदार को गलती का एहसास हुआ। मुझे खूब नाम याद है, उनका नाम था, जिस सज्जन ने मुझे फोन किया था वो हमारे ही कार्यकर्ता हैं जी, राजू तिवारी नाम था उनका। बाद में वो गुणवत्तापूर्ण सड़क बनने लगी। लोगों ने खासकर गांव लहरिया टीम की भी सराहना की थी और कहा था कि नहीं, ये चीजें होनी, क्योंकि कभी कभी समाज में नाम का दुरुपयोग भी होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब चीजें आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन होता है कि भैया के आदमी, भैया के लोग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी देखने में आ रही हैं। फिलहाल अभी लोकसभा का चुनाव है और आप इस समय चुनाव प्रचार में भी लगे हुए हैं। कमल को खिलाने की जिम्मेदारी भी आपको मिली हुई है। और आपको क्या लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ में कितने वोटों का आंकड़ा कर पाएगी और लगभग क्या चुनौती कुछ महसूस कर पा रहे हैं? पिछली बार तकरीबन 4,30,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए थे। देखिए, मेरा एक सीधा सा मानना है, मुझे अपने दल से मतलब है, भारतीय जनता पार्टी से मतलब है। मेरे लिए प्राथमिकता वो है और ये शाश्वत सत्य है कि जब मेरा दल मजबूत होगा, मेरा परिवार मजबूत होगा, तभी मैं मजबूत होऊंगा, तो अपने नीचे, मेरे नीचे के कार्यकर्ता मजबूत होंगे, मेरे क्षेत्र का विकास होगा। तो पहले तो मुझे दिमाग में रखना है भारतीय जनता पार्टी और उसी की दिशा में काम करना है। दूसरा, जब हमारी पार्टी मजबूत होगी तभी मैं अपने क्षेत्र की सेवा कर पाऊंगा, वहां का विकास कर पाऊंगा। तो मेरे लिए प्राथमिकता, मेरा संकल्प, मेरा प्रण भारतीय जनता पार्टी है और उसी दिशा में काम करना है। जैसा आपने कहा कि सांसद जी के प्रति लोगों की नाराजगी है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है और भी कुछ कारण हो सकते हैं। लोगों का कहना है कि मिलते नहीं थे, मुझे पहचानते नहीं है। लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और सबसे मिल पाना मुझे लगता है संभव भी नहीं हो पाता है एक सीमित समय में, लेकिन हम लोगों का प्रयास है और निश्चित रूप से इस प्रयास का परिणाम भारतीय जनता पार्टी की सफलता प्रतापगढ़ से होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने गांव लहरिया न्यूज को इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है आप कार्यालय बराबर आते रहेंगे और ऐसे ही हम लोग चर्चा करते रहें, क्योंकि आप युवा हैं और अब ये दौर है युवाओं का। हमारी टीम भी युवा टीम है और क्षेत्र में लगातार पत्रकारिता कर रही, खासकर ग्राउंड लेवल पर उतरकर। और ये खुशी होती है कि हम लोग निष्पक्षता को अपना एक ब्रांड बना के चल रहे हैं। अगर आपसे शिकायत होगी तो हम आपसे पूछेंगे, या जनता कोई समस्या हो तो उसको भी आपके माध्यम से। आपने मुझसे एक शिकायत की, मैंने शिकायत को सहर्ष स्वीकार किया था। जी बिल्कुल, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।